हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पे बात कर रहा था। शरणागति के 6 अंग में सबसे पहला है दैन्यता। तो दैन्यता का ऊपर जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन लिखे, उसमें दूसरे कीर्तन का आज पहले पढ़ता हूँ। विद्यार विलासे काटाइनु काल, परम साहसे आमी, तोमार चरण ना भजिनु कबू, एखन शरण तुम्हें। पढ़ाई के क्या बोलते कि विलास, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे, इसमें मैंने कितना समय निकाल दिया। परम साहस किया, बहुत बड़ा साहस किया पढ़ाई के लिए, मगर भगवान आपके चरणों का भजन नहीं किया। अभी मैं आपके शरण में आया हूँ। पढ़ीते पढ़ीते भरसा बारिल, ज्ञाने गति हबे मानी, से आशा विफल, से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जाने। पढ़ाई करते करते एक भरोसा हो गया कि इस ज्ञान से मैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, मगर ये भौतिक ज्ञान धीरे धीरे दुर्बल होते गया। मेरी आशा विफल हो गई। अभी तो लग रहा है कि ज्ञान ही मेरा अज्ञान का कारण बन गया। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तोमार भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीव के करे गाधा। इस जगत का जो भी पढ़ाई है, भौतिक पढ़ाई, ये सब माया का वैभव है। भगवान आपके भजन में बाधा करता है, मोह को जन्म देता है। ये संसार तो अनित्य है और एक जीव को गधा बना देता है। से गाधा है ये संसारे बोझा, बहिनो अनेक काल, वार्धक्य एखन शक्तिरा भावे, किछु नाही लागे बाल। तो मैं एक तरह से गधा बन गया, संसार का बोझ उठाया बहुत समय तक। अभी बुढ़ापा आ गया, शक्ति कम हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन यातना हई लेखन, से विद्या अविद्या भेल, अविद्यारा ज्वाला, गटीला विषम, से विद्या है लाशिल। अभी ये जीवन ही मेरे दुख का कारण बन गया। मेरी पढ़ाई मेरे अज्ञान का कारण बन गया। तो अभी ऐसा लगता है कि जो अज्ञान की आग है, ये मुझे जैसे हृदय में बाण की तरह लग गया है। तोमारा चरण बिना किछु धन, संसारे ना आचार, भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, तुआ पद करे सार। ओ भगवान, आपके कमल चरण छोड़ के और कोई संपत्ति इस जगत में नहीं है। तो अभी मैं भक्ति विनोद इस जड़ विद्या को छोड़कर आपके कमल चरणों की शरण लेता हूँ। ये कीर्तन एज इट इज। हमें क्या समझना है इसमें? पहला तो इस जगत की पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसा तो नहीं बोल रहे पढ़ाई नहीं करना है, मगर साथ साथ भजन भी करना है। तो किस उम्र से भजन करना चाहिए? हम सोचते बुढ़ापे में भजन करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। बुढ़ापा होगा हमारे जीवन में, वो भी पता नहीं। प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, भजन 6 साल की उम्र से, कौमारे आचरित, 6 साल की उम्र से भजन करना चाहिए। यानी पढ़ाई भगवान की भक्ति करने के लिए, भक्ति समझने के लिए करनी चाहिए। इस जगत में
प्रतिष्ठा की इच्छा से नहीं करना चाहिए, प्रतिष्ठा तो फंसा देगा। यहाँ ऐसे ही बता रहे हैं कि मैंने तो भगवान आपके कमल चरणों की सहारा नहीं लिया, आपकी भक्ति नहीं की, कितना परम साहस, क्योंकि समय तो बहुत कम है ना। हम सब 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए जीव, मनुष्य जन्म कितना है, 100 साल का। इस 100 साल में भी अगर हम भगवान से नहीं जुड़े तो हमारा क्या होगा। तो अगर हम नहीं जुड़ रहे तो एक तरह से एक साहस कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं पढ़ाई करते करते ऐसा विचार था कि जीवन का लक्ष्य इसी से प्राप्त होगा। जीवन का लक्ष्य क्या, यही हमको पता नहीं था ना। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, और हम क्या सोचे कि पढ़ाई करेंगे, कोई अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, अच्छा ये करेंगे तो बस खुश रहेंगे। और जब बुढ़ापा आता है, रोग आता है, दुख आते हैं, चिंता होती है, द्वेष हो जाता है, किसी से दुश्मनी हो जाती है, हिंसा करते हैं, तो इतना पढ़ाई करके भी ये सब क्यों होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, प्रेम, शांति, मिठास, मधुरता, क्या बोले, आनंद, सदैव खुश रहना। अच्छा ही, यहाँ कहने का मतलब जब हमारे में अच्छे गुण होंगे तो हमारे में शांति होगी, प्रेम होगा। मगर जब तक हम भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे नहीं, ये तो कुछ होगा नहीं। मगर जब हम जुड़े नहीं थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, या भगवान से जुड़े बगैर जब हम पढ़ाई करते या इस जगत की कोई पदवी पर है, तब हम कोशिश कर रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य इस पढ़ाई से, इस पदवी से हो जाएगा। मगर ऐसा तो हुआ नहीं, होगा भी नहीं जब तक भगवान कृष्ण से कोई जीव जोड़ता नहीं, उसके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, मधुरता आ ही नहीं सकती। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें ये भक्ति, शरणागति, साधना, इसको इस जगत के पढ़ाई, पदवी, ज्ञान से नहीं जोड़ना चाहिए, या इसका बराबर भी नहीं सोचना चाहिए। हमारे में ये होना चाहिए कि ये सब एक तरह से मूर्खता है, मगर शरीर चलाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। अंदर से भाव अगर नहीं होगा तो बहुत बार हम भक्ति से भी ज़्यादा महात्म्य यहाँ की चीज़ों को देने लगे। यानी आगे वही बता रहे हैं कि यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ की जो इस जीवन में जो भी हो रहा है, ये माया का वैभव है। माया यानी जो नित्य नहीं है, विच इज़ टेम्पररी, और आध्यात्मिकता नित्य है। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का जगत, भगवान की लीलाएं, ये नित्य है। और हम ये संसार में देख रहे हैं, ये शरीर, शरीर से जुड़ी चीज़ें, इनको सत्य मान गए, जो कि अनित्य है, दुखदायी है, दुख भी देते हैं। तो इनसे तो ऐसे रहो जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, ऐसे आसक्त नहीं होना है। हाँ, इसी शरीर से भगवान से जुड़ जाओ तो शरीर काम आ गया। तो शरणागति का, दैन्यता का एक लक्षण ये होना चाहिए कि हमारे में ये बात का ये रियलाइजेशन होना चाहिए, इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ जो पढ़ाई है, ये संसार की जो जिम्मेदारियाँ हैं, ये सब माया का खेल है। ये हमको मोह में डाल देता है। अनित्य संसार बोला, संसार अनित्य है। तो ये जब हम माया में फंसते हैं, जब पढ़ाई को ही हम सब कुछ मान लिया कि इस पढ़ाई से जीवन का लक्ष्य पढ़ाई से प्राप्त नहीं होता। रोजी रोटी मिल जाती है, काम मिल जाएगा, तो
जब हम इसी को ज़्यादा मुख्यत्व देंगे मोह में पड़ जाएंगे। मोह क्या होता है? जो सच्चाई को छुपा दे। मोह से क्या होता है? गधा बना देता है। बोला जीव को कराए गाधा। गाधा यानी गधा। गधा क्या करता है? सारा दिन काम करता है, काम करता है, काम करता है। क्यों? जरा सा खाने के लिए, स्त्री या पुरुष का संग करने, ऑपोजिट सेक्स का संग करने के लिए। गधे को और कुछ पता नहीं, बस। तो ऐसा गधा बनकर बोल रहे हैं, गधा बोले तो पढ़ाई को ही मुख्यत्व दिया, पढ़ाई ही हमारा जीवन का लक्ष्य है समझ लिया। तो फिर पढ़ाई किया, जितना पढ़ाई किया वैसी पदवी मिली, उतना काम करना पड़ रहा है, तो संसार का बोझ उठा के चल रहे। गधा क्या करता है? बोझ उठाता है। मगर बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा? बोला शक्ति का अभाव हो गया, अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बुढ़ापा तो सबको आना है। तो जीवन में अगर हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे नहीं, तो एक दिन ऐसा लगेगा जीवन अच्छा नहीं लगेगा। देखो शरीर में ताकत है, काम कर पा रहे, सब कुछ अच्छा चलेगा। जब काम नहीं कर पाएंगे तब कैसा रहेगा सोचो। एक बार हमारे गुरुदेव बांग्लादेश में थे और बोले बहुत बड़ी सभा, अराउंड 8,000 पीपल। कथा लास्ट में बोले एनी क्वेश्चंस? तो कोई खड़ा हो गया, क्या संसार संसार बोलते हो, संसार क्या है बताओ। तो गुरुदेव बोले मैं कथा कर रहा था तो एक साइड में एक शुगर केन जूस निकालते हैं, अभी तो आजकल तो इलेक्ट्रिकल आ गया, ऐसे हाथ से निकालते, एक मशीन पड़ा था। तो गुरुदेव बोले यही संसार है, जब तक रस है। देखो गन्ना को क्या करते हैं, गन्ना शुगर केन वाट दे दो, मशीन में डालेंगे, एक बार दो बार रस निकाल रहे, फिर उसको फोल्डिंग करेंगे, फिर एक दो बार, फिर और एक फोल्डिंग और एक फोल्डिंग, सारा रस निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे? फेंक देंगे, जला देंगे। बस यही है। हम लोग जितना देखो पैदा होते हैं, माता पिता कितना प्यार दिखाया और फिर पढ़ने के लिए भेज दिया। आज 15 से 20 साल एक व्यक्ति को पढ़ाई करनी पड़ती है, तब अच्छी नौकरी मिलेगी। तो 15-20 साल इसने पढ़ाई किया, फिर नौकरी मिली। अभी नौकरी मिली तो बाद में शादी का इच्छा, घर का इच्छा, शादी किया, इसकी भी संतान हुई, उनको भी पढ़ाया, घर बनाया, गाड़ी लिया, ये किया। बुढ़ापा आया, काम नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ाई करके वो अपने काम में चले गए। जब शरीर काम नहीं करेगा तब क्या होगा? तब कौन रहेगा साथ में? और जितनी बीमारी, जितना बुढ़ापा, अकेलापन। तो अभी क्या हो रहा है? ये जीवन ही दुख का कारण बन गया। तो बोल रहे कि जो पढ़ाई थी जो मैंने की थी, इस जगत की भौतिक पढ़ाई, यही मेरे अज्ञान का कारण बन गया। अगर 6 साल से हम भक्ति में लग जाते, भगवान का नाम करते, भगवान की आरती करते सुबह शाम, तुलसी का सेवा करते, एकादशी का व्रत करते, गीता भागवत पढ़ते, तो जीवन कैसा रहता? उस गधे की तरह काम करते समय भी वो जो सहारा लिया ना भगवान का, बहुत काम आता बुढ़ापे में भी। आज देखो ना, बूढ़े बड़े लोग, बुढ़ियाँ जो बचपन से भक्ति किया, उनका जीवन कैसा है। तो कोई बात नहीं, हमारे गुजरात में बोलते जाग्या त्याथी सवार। अभी अगर समझ में आ रहा है कि नहीं, जीवन का लक्ष्य ये अनित्य संसार नहीं, भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा, तो हम जहाँ भी है, पढ़ाई भी कर रहे, नौकरी भी कर रहे, ये कुछ छोड़ने की बात नहीं हो रही है। साथ में कृष्ण को ले लो, जो कर रहे हो सब कुछ कृष्ण का है, उस सच्चाई को स्वीकार करो, भगवान के कमल चरणों का सहारा लो। कलयुग का धर्म है हरिनाम, हरिनाम करो,
परंपरागत गुरु को स्वीकार करो। हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते करते अपना जीवन ले जाओ, देखो ना बुढ़ापा सब सुधर जाएगा और हम भगवान की तरफ जा सकेंगे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।